गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला या यूं कहें ये कारवां खुद से मुखातिब होने का और आपसे मुखातिब होने का, ये वीडियो चाहे आप YouTube में देख रहे हैं, चाहे Facebook में देख रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, ये शेयरिंग का, मित्रवत शेयरिंग का माध्यम है। मित्रवत शेयरिंग उसी तरह से जैसे मित्र खेलते हैं, जैसे मित्र आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं और हर चीज़ सीखते हैं एक दूसरे से, और धीरे धीरे एक दूसरे से मिलते मिलाते नई नई चीज़ें सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, या कहें कि अपने जीवन में उन्नति करते हैं। मित्रवत शेयरिंग के लिए हमेशा राही जी कहते थे कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसको आपस में मित्रों में शेयर करिए। हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, हो सकता है आप सही कर रहे हो। आप मुझको बताओगे तो मैं सही हो जाऊँगा, मैं सही कर रहा हूँ, आप गलत कर रहे हो तो मैं बताऊँगा तो आप सही हो जाओगे। बेसिकली मित्रवत शेयरिंग इसीलिए। कुछ बातें हैं जो इनपुट के रूप में आई थी, उन बातों को भी कोशिश करेंगे कि आज कवर हो जाए, और हो सकता है आगे भी वीडियो उन बातों को लेके बने। पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, और वो बात ये है कि जो हमारे आपके शरीर के अंदर है, जिसके विषय में हमें कुछ भी नहीं मालूम, वो जो 24 घंटे हमारे साथ है, जिसकी वजह से हम अपने मन बुद्धि अहंकार को एंजॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात हम एंजॉय कर रहे हैं, या जो भी वस्तु स्थिति है, परिस्थिति है हमारी चाहे आपकी, लेकिन वो जो महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से जो इस शरीर को धारण किया हुआ है, या इस शरीर या ये जो स्पेस है, इसमें वो विराजमान है, इसको ऐसा समझें। तो बेसिकली वो इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी बहुत करीब से मौत को महसूस किया है। उसकी वजह सॉरी, माध्यम कोई भी बना या कोई भी बना, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो कुछ मूल्यवान है वो कोई और चीज़ है, कोई और बात है। तो निश्चित तौर पे जो इस शरीर में मौजूद है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, वो इतना कीमती है कि जिसने सबको कीमती बना दिया है, पल पल क्षण क्षण को कीमती बना दिया है, मूल्यवान कर दिया है। वो इतना मूल्यवान है, और जिस दिन वो नहीं तो सब कुछ इस शरीर में, यदि वो इस शरीर में वो नहीं है जो सबको मूल्य दे रहा है, तो सब अमूल्यवान हो जाते हैं। ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं,
एक मूल्यवान और उसके बाद सब कुछ अमूल्यवान। जिन चीज़ों की वैल्यू हम आप कर रहे हैं, चाहे वो हमारा मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, ये जिसकी वजह से है, जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है उसको मूल्य न देते हुए जो कुछ भी नहीं है उनको हम मूल्य देते हैं। बेसिकली यदि बेस में देखें तो यदि योग सूत्र की भाषा में देखें, यदि पतंजलि महर्षि की दृष्टि से इस चीज़ को देखें तो ये एक तरह का दोष है। सही चीज़ को न देख सकने की क्षमता यदि नहीं आई, चाहे मैं कितने भी उम्र का हूँ, चाहे आप कितनी भी उम्र के हैं, यदि इतनी भी आँख नहीं पैदा हुई तो हमारी आँख, हमारे कान या हमारी जो भी इंद्रियां हैं, यदि उन इंद्रियों से हम जो मूल्यवान है, जो जिसकी वजह से ये सब कुछ है, यदि उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस पे कहीं किसी का कोई दोष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा है। क्योंकि जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा और जिस दिन ये शरीर नहीं था और आज है, तो जब आज है जो मौजूद है, इस शरीर में मौजूद है, कल वो नहीं मौजूद था और कल वो नहीं मौजूद होगा भी। वो कौन है, वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना हमारे आपके लिए। मृत्यु के पहले इसी चीज़ को राय जी हमेशा कहते हैं। ये बात इसलिए कि अभी कुछ दिन से जो अंतराल था, कहीं ना कहीं कोई बात थी और उस बात की वजह से ये अंतराल, ये ठहराव कहीं ना कहीं कारण हुए। अब आ जाते हैं, हमारे एक मित्र ने पिछले वीडियो में कमेंट के रूप में एक बड़ी प्यारी बात उन्होंने अपने इनपुट्स दिए और हमारे वो मित्र और कोई नहीं है, मनीष हैं, जो हम सब लोग बचपन से राही जी से मिलते रहे। बचपन से इन द सेंस कि राही जी से मिलने के पहले भी ओशो के मेडिटेशन हो, चाहे ओशो को पढ़ना हो, तो मनीष ने एक चीज़ पूछी है कि हम कैसे अपनी प्यास को बढ़ाएं। बेसिकली मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे जो समझ में आया है मनीष के उस इनपुट के बाद से अभी तक, वो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ कि प्यास को बढ़ाने का क्या उपाय है, प्यास कैसे बढ़े, प्यास को कैसे बढ़ाया जाए। तो मैंने कहा कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अभी मैं इसलिए जवाब नहीं दे सकता कि क्योंकि मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ, उतनी इंटेंसिटी मेरे में भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है उतनी इंटेंसिटी नहीं है, उतनी त्वरा नहीं है मुझ में भी। फिर भी मनीष, स्वामी जी
मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस भी चीज़ में मुझे लगता है, हो सकता है इसको जब हमारे आपके अनुभव में आएगी वो इंटेंसिटी, तो हो सकता है कि निश्चित तौर पे हम इसको अपन ऐसा कोई ये ब्रह्म वाक्य नहीं है, बदल भी जाएगा। पर अभी जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि जिस भी चीज़ में, जिस भी काम को या जिसमें भी आनंद की अनुभूति हो, आनंद मिले, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे वो कोई भी वजह हो, उसको बार बार करने से, बार बार करने से, बार बार करने से निश्चित तौर पे जो हमारी प्यास है, क्योंकि वो जब मिस होगा, वो जो आनंद है, वो जो वो जो आनंद की अनुभूति है, यदि वो नहीं मिलेगी, और आनंद और आनंद और आनंद की प्यास धीरे 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 जितना भी मिल रहा है उससे और, क्योंकि जब हम बार बार उसी चीज़ को करेंगे आनंद को प्राप्त करने के लिए, तो निश्चित तौर पे हमारी प्यास भी बढ़ती जाएगी और की रटन लगेगी, आनंद मिलेगा और लगेगा और मिले, तो निश्चित तौर पे जिस भी चीज़ में या जिस भी काम को करने से आनंद की अनुभूति हो या आनंद मिले, चाहे वो कोई भी काम हो, उसको बार बार करने की ज़रूरत है। और इतनी बार करने की ज़रूरत है कि जो वो आनंद है वो और सघन होता जाए और सघन होता जाए। फिर जब वो आनंद नहीं मिलेगा तो उसकी तड़प उठेगी। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो चीज़ जुड़ेगी जो आनंद को पाने का आनंद है उससे, क्योंकि धीरे धीरे जब वो चीज़ जो हम कर रहे हैं जिससे आनंद मिल रहा है और बहुत आनंद मिल रहा है, जब वो नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पे तड़प उठेंगे, और वो तड़प कहीं न कहीं ये भी एहसास कराएगी ये कि और आनंद की तलाश करें और आनंद के लिए कोशिश करें। तो जहाँ जहाँ से आनंद मिलता है वहाँ वहाँ से आनंद लेने की कोशिश करें। जिन जिन इंद्रियों से आनंद मिलता है उन इंद्रियों से लेने की कोशिश करें, और आनंद को बढ़ाना है, आनंद को बढ़ाते जाएं, और आनंद की प्यास और आनंद की प्यास और आनंद की प्यास और आनंद दोनों को देखते जाएं पैरेलली, कि और आनंद बढ़ाते और आनंद लेते जाएं और आनंद बढ़ाते जाएं, और आनंद की प्यास और आनंद की तड़प को देखते जाएं। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो हम रुक जाते हैं ये सोच के कि ये काम हम करेंगे, जैसे किसी मित्र से मिलने में आनंद है, किसी से बात करने में आनंद है, किसी के साथ बैठने में आनंद है, तो निश्चित तौर पे एक समय के बाद लगता है कि अरे यार हमारा टाइम जा रहा है, ये है वो है फलाना है ठिकाना है। लेकिन मुझे लगता है कि आनंद की अनुभूति जैसे जैसे मिलती है, जितनी प्रगाढ़ होती जाती है, तो और आनंद की रटन लगती है अंदर ही अंदर, और वो तो परम आनंद है। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं वहीं से रास्ता या दरवाज़ा होगा, खुल जाएगा। और क्योंकि मैं अभी उपलब्ध नहीं हूँ, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना मैंने कहा है, और हो सकता है इसमें कुछ आप अपने इनपुट्स ज़रूर दीजिए। मैं ये मनीष स्वामी से मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे अनुरोध है कि अपने भी इनपुट दें। वैसे मुझे जो लगता है वो मैंने अभी कहा है, ये भी कह रहा हूँ कि मैं अभी उपलब्ध नहीं हूँ, और ये भी कह रहा हूँ कि ये कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है। हाँ, कोशिश मुझे लगता है कि इस तरह से अपन करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी प्यास और हमारी तड़प दोनों को अपन माप पाएंगे।
प्यास तड़प को माप पाएंगे और जितनी प्यास होगी, जितनी तड़प होगी, उसी आधार पे आनंद उठा पाएंगे। और जब आनंद उठा रहे होंगे तो ये भी समझ में आएगा कि और प्यास और तड़प और आनंद की ज़रूरत हमें है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन क्योंकि ये शेयरिंग है तो इस वजह से बात महत्वपूर्ण थी, तो बात करते 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 आप देख रहे हैं पीछे लाइट भी कम हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन तो डूबने वाला है, रात शुभ हो, सब कुछ शुभ हो, ये रात बीते हमारे आपके जीवन की और होशपूर्वक हो सब कुछ हमारे आपके जीवन में, ये शुभकामना है, ये शुभ भावना है। चलिए फिर कल निश्चित तौर पे हो सकता है कुछ इनपुट आए तो उसको लेके बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।